नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। प्रयागराज, जहां पर मंत्रों की गूंज के बीच करोड़ों लोग मोक्ष की कामना लेकर पहुंचते हैं, लेकिन क्या इसी पवित्र धरती पर एक ऐसी कहानी भी लिखी गई जिसने देश के सबसे बड़े धार्मिक विवाद को जन्म दे दिया। कहानी शुरू होती है माघ मेले के एक टेंट से। यज्ञ पूरा होता है, दो बटुकों को बुलाया जाता है, दक्षिणा दी जाती है और उसके बाद उनसे आधार कार्ड ले लिए जाते हैं और फिर कथित तौर पर आशुतोष महाराज कोरे कागज पर हस्ताक्षर भी करा लेते हैं। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही हस्ताक्षर, यही बटुकों के साइन आगे चलकर एक ऐसे विवाद की वजह बनेंगे जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। आरोप है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को यौन शोषण के मामले में फंसाने की साजिश रची गई। क्या सचमुच में एक सोची समझी साजिश रची गई थी? क्या किसी ने भरोसे को हथियार बनाकर एक बड़ा खेल खेल लिया, या फिर इस पूरे मामले की सच्चाई कुछ और है? इन सवालों के जवाब अभी न्याय और न्यायिक प्रक्रिया में दायरे में, जांच के दायरे में, लेकिन आज हम इसी को लेकर बात करेंगे क्योंकि ये अधर्मी साजिश है। तमाम तरह की बातों के बीच आशुतोष महाराज ने आखिर इन्हीं दो बटुकों को क्यों चुना, जिन बटुकों के हस्ताक्षर, उनके साइन विवाद को जन्म दे रहे थे। दोनों पिछले साल यूपी के अलग अलग यज्ञ में शामिल हुए थे। दोनों को 60-60 हजार रुपए दक्षिणा मिली थी। यहां से दोनों आशुतोष महाराज के संपर्क में आए। आशुतोष ने यौन शोषण के केस में 4 वजह से फरियादी बनाया। पहली वजह, बटुक गांव के साधारण परिवार के रहने वाले थे। दूसरी वजह, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, स्थायी आमदनी कोई थी नहीं। तीसरी वजह, धार्मिक आस्था के नाम से इनसे कुछ भी कराया जा सकता है। और चौथी वजह थी, पहले से पहचान होने के उनसे अपनी बात मनवाने की उम्मीद थी। सोचिए धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, धर्म का चोला ओढ़ने वाले क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष महाराज ने साजिश रची कैसे, ये जानते हैं। आशुतोष महाराज ने यह साजिश कैसे रची, इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए आशुतोष ने शाम, दाम, दंड और भेद का सहारा लिया। षड्यंत्र नंबर 1, बटुकों का ब्रेन वॉश किया गया। षड्यंत्र नंबर 2, पैसे का लालच दिया गया। षड्यंत्र नंबर 3, बटुकों को प्रताड़ित किया गया। और षड्यंत्र नंबर 4, धोखे से कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिए, साइन करा लिए। कौन है आशुतोष महाराज, यह भी जानना जरूरी है। शामली जिले के रहने वाले, कांधला इलाके, शामली जिले के कांधला इलाके के रहने वाले हैं। वहां पर उनका जन्म हुआ। आशुतोष प्राचीन शंकुंबरी सिद्धपीठ मंदिर से जुड़े। 2022 में जगत गुरु रामभद्राचार्य से इन्होंने दीक्षा ली। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के ये अध्यक्ष भी रहे। आशुतोष पर 21 आपराधिक प्रकरण है। हिस्ट्री शीट नंबर 76A इनके ऊपर है। यूपी गौवध अधिनियम, एंट्री करप्शन, गैंगस्टर और IT एक्ट के तहत भी इनके ऊपर मामला दर्ज है। लेकिन भगवा धारण करते हैं, क्या किया जाए। और भगवा धारण करते हैं तो साहब तमाम जो अंधभक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भरोसा भी कर लेते हैं। आपको याद होगा 2 बटुकों ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर क्या आरोप लगाए थे। हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद शंकराचार्य को माना जाता था। उनकी टाइमलाइन को समझिए। 13 जनवरी 2026 को प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होती है। 18 जनवरी 2026 को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संगम स्नान के लिए पहुंचते हैं। पालकी रोकने को लेकर पुलिस के साथ उनका विवाद हो जाता है।
24 जनवरी 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी और शिकायत में शंकराचार्य पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए। 8 फरवरी 2026 पुलिस कार्रवाई पर न होने पर मामला कोर्ट पहुंचा और 13 फरवरी 2026 को दोनों बटकों ने कोर्ट में अपने बयान दिए। 21 फरवरी 2026 को कोर्ट के आदेश पर झूंसी थाने में शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुदानंद पर एफआईआर होती है। 24 फरवरी 2026 शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत याचिका दे दी। ये पूरी टाइमलाइन, लेकिन इससे बड़ा खुलासा अब मैं करने जा रहा हूं कि यह साजिश रची कैसे गई, शंकराचार्य के खिलाफ साजिश कैसे रची गई। शंकराचार्य यौन शोषण मामले में लेकर इस केस का स्टेटस अब क्या है, पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। अब तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, ना ही पुलिस ने अभिमुक्तेश्वरानंद से पूछताछ की है। शिष्य मुकुदानंद गिरी ने केस को झूठा बताते हुए कोर्ट में इस बात की शिकायत की थी। इस शिकायत पर 28 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई करने के बाद अब जब नया खुलासा हुआ है, यह खुलासा मैंने किया है, खुलासा इस बात का है कि स्थानीय अखबार ने भी खुलासा किया है कि जो बटुक थे उनको लालच दिया गया, उनको प्रलोभन दिया गया। प्रलोभन देने के बाद एक सीधे साधे प्लेन कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए, उनसे उनके आधार कार्ड भी ले लिए गए और उन्हीं आधार कार्ड के बाद फिर उस पर शिकायत लिख दी गई और हिंदू धर्म में सबसे बड़े पद शंकराचार्य पदवी पर बैठे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज थाने में करा दी गई। देखिए, साधु के खिलाफ कैसे षड्यंत्र रच रहा है। यहां सवाल व्यक्ति का नहीं है, यहां सवाल धर्म का है, यहां सवाल हिंदू का है, यहां सवाल सनातन का है, यहां सवाल हिंदुत्व का है और कैसे हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन आस्था घायल हो गई है, आस्था लहूलुहान है। सनातन सवाल पूछ रहा है कि आखिर कैसे लोग एक ही समाज में रहकर सनातन के पद चिन्हों पर चलते हुए साजिश रच लेते हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैं जनता के बीच गया, जनता के बीच जाकर हमने सवाल पूछे